दोस्तों, वर्ल्ड कप हारने के बाद रोने लगे साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी डेविड मिलर और उनकी पत्नी कैमिला हैरिस। तो फिर रोहित ने ऐसा कर जीत लिया सभी का दिल। जी हाँ दोस्तों, भारत ने वर्ल्ड कप जीतकर सभी भारतीयों को खुश कर दिया, लेकिन इस हार से साउथ अफ्रीका का दिल टूट गया। हार के बाद सभी अफ्रीकी खिलाड़ी और उनकी पत्नियों को फूट फूट कर रोते हुए देखा गया, जिसके बाद रोहित शर्मा डेविड मिलर और उनकी पत्नी कैमिला हैरिस के पास जाते हैं और कुछ ऐसा करते हैं जिससे सभी के दिल को जीत लेते हैं। वहीं इस जेस्चर के बाद डेविड मिलर की पत्नी कैमिला हैरिस रोहित शर्मा और भारत पर एक दिल जीत लेने वाला बयान देती हैं। जी हां, आपको बताएंगे मिलर की पत्नी ने क्या कहा, लेकिन इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी टीम इंडिया की जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन अंत में बाजी रोहित की सेना ने मार ली। इसके बाद एक तरफ टीम इंडिया जश्न मना रही थी तो दूसरी ओर अफ्रीका की टीम पूरी तरीके से मातम छा गया था। भारतीय खिलाड़ियों के खुशी के आंसू निकल रहे थे तो वहीं अफ्रीकी खिलाड़ी और उनकी पत्नियों के दुख के आंसू निकल रहे थे। इस वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका ने शानदार क्रिकेट खेला था, जहां ये टीम लगातार विजय रथ पर दौड़ी थी। अफ्रीका टीम पहले ग्रुप स्टेज में एक भी मैच नहीं हारी। उसके बाद टीम ने सुपर 8 के अपने सारे मुकाबले जीते और फिर सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंच गई, लेकिन फाइनल मुकाबले में इंडिया से करारी हार का सामना करना पड़ा और टीम इंडिया ने सालों का इंतजार खत्म कर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इस हार के बाद पूरी साउथ अफ्रीका की टीम को रोते हुए देखा गया। डेविड मिलर, क्विंटन डिकॉक, हेनरी क्लासन, केशव महाराज, सभी की आंखें नम थी। वहीं सबसे ज्यादा डेविड मिलर और उनकी पत्नी को रोते हुए देखा गया। हर कोई इन दोनों को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आंसू नहीं रुक रहे थे। मगर फिर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा उनके पास जाते हैं और उन्हें कंट्रोल करते हैं। ये नजारा देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रहेगी। रोहित के इस जेस्चर ने सभी का दिल जीत लिया। टीम इंडिया जब सेलिब्रेशन करने में बिजी हो गई थी तब रोहित शर्मा सभी को बुलाते हैं और पहले अफ्रीकी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने को कहते हैं। ये लम्हा सोशल मीडिया पर धीरे धीरे तेजी से वायरल होने लगा। रोहित मिलर की पत्नी को गले से लगाकर उनके आंसुओं को पोंछते हैं। ये नजारा तो हर किसी को रोहित के प्रति प्यार लुटाने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद खुद डेविड मिलर की पत्नी कैमिला हैरिस ने रोहित शर्मा और भारत पर ऐसा दिल जीत लेने वाला बयान दिया जिसे सुनकर हर एक भारतीय नागरिक का सीना चौड़ा हो गया। जी हाँ, रोहित शर्मा के दिल जीत लेने वाले जेस्चर पर डेविड मिलर की पत्नी ने कहा कि इस हार से उभरना काफी मुश्किल है। ये हार हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, क्योंकि 15वें ओवर तक मैच हम आसानी से जीत रहे थे, लेकिन उसके बाद हार्दिक पांड्या का हेनरी क्लासन को आउट करना मैच का टर्निंग पॉइंट बना। वहीं मैच से हमारे हाथ से फिसलने लगा। रोहित ने तब चतुराई दिखाते हुए गेम को स्लो कर दिया था, जिस वजह से मोमेंटम शिफ्ट हो गया। इसीलिए रोहित शर्मा को इतना ऊंचा दर्जा दिया जाता है कप्तानी में। वहीं सूर्या ने जो मेरे पति मिलर का कैच पकड़ा, मेरे हिसाब से वो मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। हम लोग टीम की हार से काफी भावुक हो चुके थे, आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं तो अपना आपा खो चुकी थी, लेकिन रोहित मेरे पास आते हैं। रोहित का ये जेस्चर दिल जीत लेने वाला था और हमें कंसोल किया। अग्रेसिव सेलिब्रेशन नहीं किया, सबसे पहले उन्होंने आकर हमसे हाथ मिलाया। आगे भी कहा कि रोहित दिल के काफी अच्छे इंसान है। उनकी कप्तानी में ट्रॉफी भारत ने जीता। मुझे भी खुशी है, लेकिन मैं भावुक जरूर हूँ। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है भारतीय टीम के चैंपियन बनने में सबसे बड़ा योगदान किसका है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, वर्ल्ड कप जीत के बाद कप्तान रोहित ने खाली मैदान की मिट्टी जीता करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल। सेट किया अद्भुत एग्जाम्पल। तो दुनिया भर में रोहित की खूब तारीफ की जा रही है। यहाँ तक कि अब सचिन तेंदुलकर से लेकर रिकी पॉन्टिंग, शोएब अख्तर से लेकर खुद भी डिविलियर्स जैसे बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों ने भी अब रोहित के इस महान कारनामे से प्रभावित होकर उन्हें सलाम ठोका है। तो आखिर ऐसा क्या कुछ कहा इन सभी दिग्गजों ने रोहित के इस जेस्चर पर, जिसे सुना आप भी दंग रहने वाले हैं। उन सब के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन है सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, हर काली अंधेरी रात के बाद सफलता की सुबह जरूर होती है और ऐसा ही कुछ भारतीय टीम के साथ भी हुआ। आखिरकार 29 जून की शाम वो पल आया है जिसका पूरे हिंदुस्तान को बेसब्री से इंतजार था, खास तौर से भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को। जी हां, रोहित शर्मा पिछले 2 साल से आईसीसी ट्रॉफी जीतने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फाइनल में पहुंचकर चूक जा रहे थे। 2023 में टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में हमें ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था। इसके बाद
बाद इस साल वनडे वर्ल्ड कप में लाजवाब प्रदर्शन के बावजूद टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के हाथों फाइनल में हार गई। इस हार से रोहित शर्मा बुरी तरह से टूट गए थे और खूब रोए थे। कई दिनों तक वो इसी गम में डूबे रहे, लेकिन फिर उनकी तगड़ी वापसी की एक नए जोश और जुनून के साथ उन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2024 की तैयारी शुरू कर दी। लगातार 2 फाइनल हारने के बाद जब बारबाडोस में कामयाबी मिली तब उन्होंने अलग अलग तरीके से इस जीत का जश्न मनाया। जीत के बाद रोहित शर्मा इमोशनल होकर जमीन पर लेट गए। उन्होंने सबसे पहले WWE के अंदाज में इस जीत को सेलिब्रेट किया। WWE के अंदाज में उन्होंने हाथ को जोर से जमीन पर दे मारा। रोहित वहीं रोने लगे। वहीं रोहित भी फिर भारतीय झंडे को बीच मैदान में ही गाड़ते भी नजर आए। वहीं तो ट्रॉफी को उन्होंने एक अलग अंदाज में कलेक्ट किया। इस मामले में उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी को कॉपी किया। इतने नहीं, ट्रॉफी सेलिब्रेशन होने के बाद रोहित बारबाडोस के मैदान पर ऊंची पिच पर गए जहां पर मैच खेला गया। इसके बाद वो पिच की थोड़ी सी मिट्टी उठाकर खा लेते हैं। इसे देखकर फैंस काफी हैरान थे। फैंस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार रोहित ने ऐसा क्यों किया, लेकिन रोहित ने अपने इस अंदाज में सबका दिल जीत लिया। उनके इस अतरंगी सेलिब्रेशन को बेहद पसंद किया जा रहा है और अब उसकी खूब तारीफ भी हो रही है। और अब दुनिया भर के कई बड़े बड़े दिग्गजों ने भी रोहित शर्मा को इस मोमेंट की वजह से सलाम ठोका है। जहां अब खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर भी रोहित के उनसे काफी इंप्रेस थे। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा, जिस क्रिकेट के मैदान पर आपने पूरी उम्र निकाल दी, जहां अपना खून पसीना एक किया, अपने देश का सालों साल गौरव बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की, वहां वर्ल्ड कप जीतने के बाद उस मैदान का स्वाद चखना तो बनता ही है। यदि मुझे आज याद आया होता तो मैं 2011 वर्ल्ड कप में ही ये कर चुका होता, लेकिन रोहित ने मेरा अधूरा सपना पूरा कर दिया। थैंक यू रोहित, मुझे आप पर गर्व है। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के महंत कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने भी कह डाला कि मुझे ये सारी चीजें पसंद नहीं है, लेकिन जब रोहित ने ये किया तो मैं भी काफी इमोशनल था। उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। तब मुझे ऐसा लगा कि जो रोहित कर रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जीत के बाद जो भी करते हैं वो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में लिख जाता है। ऐसे में ये सेलिब्रेशन भी इतिहास के पन्नों में लिखा जा चुका है। इस मैदान में रोहित ने अपना खून पसीना एक किया। वहां की मिट्टी खाकर उन्होंने अपनी किस्मत को अपने खून से लिख दिया था। दिल से सल्यूट है रोहित के जिगरे को। उनके अलावा शोएब अख्तर भी रोहित की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। उनका मानना है कि मैं हमेशा से चाहता था रोहित शर्मा वर्ल्ड कप जीते। रोहित हमेशा मेरे पसंदीदा खिलाड़ी थे और इस वर्ल्ड कप जीत के बाद तो मेरे दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट आसमान छू रही है। न केवल ये खिलाड़ी खास है, बल्कि उनका सेलिब्रेशन, उनका इंटेट और उनका अंदाज सब कुछ खास है। और ये सेलिब्रेशन अब मेरा वन ऑफ द बेस्ट सेलिब्रेशन बन चुका है। रोहित ने अपनी जीत को और भी स्पेशल और यादगार बना दिया है। खुदा उन्हें ऐसी बरकत देता रहे। तो वहीं दोस्तों, एबी डिविलियर्स ने तो ये तक कह दिया कि जब रोहित ने मिट्टी खाई थी तब मुझे लगा कि वो हमें चिढ़ा रहे हैं, लेकिन उस समय मैं काफी गुस्से में था, इसीलिए मैं ठीक से सोच नहीं पा रहा था। पर रोहित की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। वो एक महान खिलाड़ी और एक महान कप्तान तो है ही, साथ ही साथ एक ग्रेट इंसान भी है। उनकी आंखों से निकला हर एक आंसू ईमानदारी से भरा हुआ था। मुझे लगता है कि वो इस वर्ल्ड कप के सबसे ज्यादा हकदार थे। जो खिलाड़ी मैदान की मिट्टी खा सकता है अपनी जीत के बाद, वो सोचो कितना तड़प रहा होगा इस ट्रॉफी के लिए। सच में रोहित दिल चाहता है मैं आपको सल्यूट करूं। तो दोस्तों, इन सबके बयान सुनने के बाद अब आप रोहित की महानता को, इस मोमेंट को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, रोहित शर्मा पिछले 2 साल से आईसीसी ट्रॉफी जीतने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फाइनल में पहुंचकर चूक जा रहे थे। 2023 में टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में हमें ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था। उसके बाद इस साल वनडे वर्ल्ड कप में लाजवाब प्रदर्शन के बावजूद टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के हाथों फाइनल में हार गई। इस हार से रोहित शर्मा बुरी तरीके से टूट गए थे और खूब रोए थे। कई दिनों तक वो इसी गम में डूबे रहे, लेकिन फिर उन्होंने तगड़ी वापसी की। एक नए जोश और जुनून के साथ उन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2024 की तैयारी शुरू कर दी। लगातार 2 फाइनल हारने के बाद जब बारबाडोस में कामयाबी मिली तब उन्होंने अलग अलग तरीके से इस जीत का जश्न मनाया। जीत के बाद रोहित शर्मा इमोशनल होकर जमीन पर लेट गए। उन्होंने सबसे पहले WWE के अंदाज में इस जीत को सेलिब्रेट किया। WWE के अंदाज में उन्होंने हाथ को जोर से जमीन पर दे मारा। रोहित वहीं रोने लगे। वहीं रोहित फिर भारतीय झंडे को बीच मैदान में गाड़ते भी नजर आए। वहीं तो ट्रॉफी को उन्होंने एक अलग अंदाज में कलेक्ट किया। इस मामले में उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी को कॉपी किया। इतने नहीं, ट्रॉफी सेलिब्रेशन होने के बाद रोहित बारबाडोस के मैदान के उस पिच पर गए जहां पर मैच खेला गया। इसके बाद वो पिच की थोड़ी सी मिट्टी उठाकर खा लेते हैं। इसे देखकर फैंस काफी हैरान थे। फैंस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रोहित ने ऐसा क्यों किया। वहीं अब खुद रोहित शर्मा ने इसका खुलासा किया। उन्होंने बताया कि आखिर उन्होंने जीत के बाद मिट्टी क्यों खाई। रोहित शर्मा ने कहा, हाँ, जीत के बाद मैं काफी ज्यादा भावुक हो गया था। मेरे इमोशंस पर कंट्रोल नहीं थे। भला ऐसा क्यों ना हो, इतनी मेहनत करने के बाद मेरा सपना जो पूरा हुआ है। इसके बाद रोहित से जब सेलिब्रेशन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, वो मैसी जैसा सेलिब्रेशन मैंने कुलदीप यादव
के कहने पे किया था। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो मेसी का सेलिब्रेशन है। कुलदीप ने मुझे ऐसा करने को बोला तो मैंने किया। वहीं रही बात झंडा गाड़ने की, तो मैंने इसीलिए किया क्योंकि जय शाह सर ने कुछ महीने पहले मुझ पर विश्वास जताया था और कहा कि रोहित शर्मा की कप्तानी में हम T20 वर्ल्ड कप जीतेंगे और बारबाडोस में भारतीय झंडा गाड़ेंगे। वर्ल्ड कप जीतकर मैंने उनका प्रॉमिस तो पूरा किया, सोचा झंडा गाड़कर उनका दूसरा प्रॉमिस भी पूरा कर दूं। वहीं दोस्तों इसके बाद जब रोहित से पूछा गया कि उन्होंने पिच की मिट्टी क्यों खाई, तब उन्होंने कहा दरअसल मैं टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच का बहुत बड़ा फैन हूं। वो भी जीत के बाद कुछ ऐसे ही सेलिब्रेशन करते थे। मैंने पहले ही सोचा था कि अगर मैं वर्ल्ड कप जीतूंगा तो मैं भी कुछ ऐसा ही करूंगा। जिस पिच पर हमने वर्ल्ड कप जीता उसका स्वाद लेना तो बनता था। दोस्तों आपको बता दें, टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच जब भी अपना कोई टाइटल अपने नाम करते हैं उन्हें टेनिस कोर्ट के घास को खाकर सेलिब्रेट करते हुए देखा जाता है और रोहित उनके बहुत बड़े फैन हैं, इसीलिए उन्होंने भी ऐसा किया। दोस्तों इस पर अपनी राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।